हेलो स्टूडेंट्स, जय हिंद। पिछली क्लास में आपको 20 क्वेश्चन तक के सॉल्यूशन हमने बता दिए थे। अब बेटा उससे आगे जो क्वेश्चन है ग्रुप पे जो डाले हुए हैं 21 से ऑनवर्ड, ये 21 वाला जो क्वेश्चन है आईआईटी का आया हुआ। ये देखिए अब आईआईटी में भी क्वेश्चन रिपीट होने लगे। ये वाला क्वेश्चन आईआईटी में पहले आ चुका है, फिर बोर्ड में आ चुका है और फिर आईआईटी में दोबारा पूछ लिया है। तो इसलिए आईआईटी के पुराने क्वेश्चन भी करने ज़रूरी हैं आपके लिए, क्योंकि अब वो रिपीट भी करने लगे नंबर बदल के। इसलिए आप पुराना क्वेश्चन करना कभी भी ख़राब नहीं होता, तो इसलिए वो करना ही है। तो मैं पहले क्वेश्चन पढ़ता हूँ। वो कह रहा है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इज मेड ऑफ 2 स्क्वायर प्लेट्स ऑफ साइड ए। जैसे मेरा एक प्लेट ये है, किसके ऊपर रखी हुई है, सेपरेटेड बाई डिस्टेंस डी, इनके बीच का सेपरेशन ये वाला डी, वेरी वेरी लेस देन ए, यानी जो सेपरेशन है वो साइड के रेस्पेक्ट में बहुत छोटा है। द लोअर ट्रायंगुलर पोर्शन इज फिल्ड विद ए डाइलेक्ट्रिक ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के एज शोन इन फिगर। अगले पेज में डायग्राम दिया है, अभी बनाता हूँ। कैपेसिटेंस ऑफ दिस कैपेसिटर इज, अभी डायग्राम बनाते हैं। इसमें डायरेक्ट्रिक भर दिया उसने कि यहाँ ए है, एरिया हो गया ए इंटू ए, और ये जो विड्थ है ये डी है। तो वो तो आप समझते हैं, पहले क्लास में समझा रखा है कि जैसे ये कैपेसिटर प्लेट है, तो ये कह रहा है ए, इसे कह रहा है ए, ऐसे एक नीचे इसका प्लेट है, और ऐसे ट्राइंगल में एक ट्राइंगुलर में डायलेक्ट्रिक भर दिया। अगर मैं डाइलेक्ट्रिक ऐसे भर देता, यो आधे में भरा, आधे में, लेकिन ऐसे भरता, इधर आधे में डाइलेक्ट्रिक उधर एयर, आप दो कैपेसिटर सीरीज में लेते, ऐसे बीच में भर दूं मैं, इधर आधे में डाइलेक्ट्रिक इधर एयर, तो बेटा हम दो कैपेसिटर मानते, इधर का ये करें कि इधर का, दोनों पैरेलल हो गए। बट इसने तो ऐसे भरा। इसकी क्या अप्रोच होगी, इंटीग्रेशन से आएगा, देखिए। और ऑब्जेक्टिव का आया हुआ है आईआईटी को, यानी बेसिकली आईआईटी में जो क्वेश्चन आते हैं सब्जेक्टिव ही आते हैं, ऑब्जेक्टिव आते ही नहीं है, बस ऑप्शन दिए रहते हैं। आप एक फाइन कैपेसिटर मान लो, यहां पर x डिस्टेंस पर, इसकी विड्थ मान लो dx, इस एंगल को मान लो थीटा। अगर मैं इसे T1 मान लूं, T1 माना मैंने यहां से यहां तक का, T1 हो जाएगा tan थीटा बराबर T1 अपॉन x, यानी T1 हो गया x tan थीटा। T2 हो जाएगा d माइनस T1। अब ये वाला एक स्लैब है, एक ये स्लैब है, चाहे तो हम ये कहते हैं कि दो स्लैब हैं, और ये जो कैपेसिटर है उसकी फॉर्मूला आपको लिखा रखी है एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी माइनस T1 प्लस T2 प्लस T1 बाई K1 प्लस T2 बाई K2। तो इसकी DC, इस कैपेसिटर की डायरेक्ट कैपेसिटी DC मान लें, एप्सिलॉन नॉट ए माने ADX, क्योंकि ये विड्थ dx है और ये लेंथ a है प्लेट की, तो एप्सिलॉन नॉट a अपॉन d माइनस T1 प्लस T2 प्लस T1 बाई K प्लस T2 बाई K, 1 है, उसमें तो a भरी हुई, T1 प्लस T2 D के बराबर है, ये टर्म तो कैंसिल ही हो गया। एप्सिलॉन नॉट ADX अपॉन T1 की जगह ये रखिए
एक्स टेन थीटा डिवाइडेड बाई के प्लस T2 की जगह रखिए d माइनस एक्स टेन थीटा डिवाइडेड बाई 1, ये आ जाएगा एप्सिलॉन नॉट ए डी एक्स। इन दोनों में से एक्स टेन थीटा कॉमन लीजिए, 1 बाई के माइनस 1 प्लस डी, इसे इंटीग्रेट कर दीजिए 0 से लेकर a तक, एप्सिलॉन नॉट a अपॉन, इसका इंटीग्रल हो जाएगा dx अपॉन, ये पूरे टर्म का इंटीग्रल फॉर्मूला होता है इंटीग्रल dx अपॉन ax प्लस बी ln ax प्लस बी डिवाइडेड बाई a माने x का कोफिशिएंट, इसका इंटीग्रल हो जाएगा ln x टेन थीटा 1 बाई के माइनस 1 प्लस डी डिवाइडेड बाई टेन थीटा 1 बाई के माइनस 1, इसमें लिमिट लगा दीजिए 0 से a तक, यानी एक बार x की जगह a रखिए माइनस, फिर x की जगह 0 रखिए, सिंप्लीफाई कर लीजिए, आंसर आ जाएगा। ये क्वेश्चन है 21। क्वेश्चन 22, for a uniformly charged ring of radius r, the electric field on its axis has the largest magnitude at a distance h from its center. The value of h. Beta, you know what is electric field due to ring on the axis? E is equal to 1 upon 4 pi epsilon naught qx, x को h कह रहा है, अपॉन r स्क्वायर प्लस h स्क्वायर होल पावर 3/2। फॉर्मूला होता है 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट qx अपॉन r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर पावर 3/2। x माने डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट फ्रॉम द सेंटर, उसे h कह रहा है। इसकी मैक्सिमम वैल्यू जहाँ होगी वहाँ de बाई dh 0 होगा, 11th में काफी सारा पढ़ा रखा है। q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 डिनोमिनेटर ddh ऑफ न्यूमरेटर माइनस न्यूमरेटर, इसका डिफरेंशियल हो जाएगा 3/2 r स्क्वायर प्लस h स्क्वायर 1/2 इंटू 2h डिवाइडेड बाई r स्क्वायर प्लस h स्क्वायर का क्यूब। फॉर्मूला होता है मैथ्स में डिनोमिनेटर ddx ऑफ न्यूमरेटर माइनस न्यूमरेटर ddx ऑफ डिनोमिनेटर अपॉन डिनोमिनेटर का स्क्वायर। मैक्सिमम वैल्यू के लिए de बाई dh 0, दिस इंप्लाइज, देखिए कांस्टेंट है 0 नहीं हो सकता, ये अपॉन में, ये अंदर का टर्म 0 होगा, यहाँ से भी मैं r स्क्वायर प्लस h स्क्वायर पर 1/2 बाहर ले लूंगा, अंदर बचेगा r स्क्वायर प्लस h स्क्वायर, यहाँ से माइनस, ये 2 से 2 कट गए, इंटू में ये टर्म 3h स्क्वायर 0, r स्क्वायर आ गया 2h स्क्वायर, h आएगा r/√2, ऐसा एक ऑप्शन है, वही आंसर है। क्वेश्चन 23, a parallel plate capacitor with square plates is filled with 4 dielectrics of dielectric constant K1, K2, K3 and K4 arranged as shown in figure. The effective dielectric constant K will be, अभी देखिए बेटा, साइड वेव के L इंटू L,
K1, K2, K3, K4। एक बार चेक कर लेता हूँ, ऐसे दिए इसका इफेक्टिव डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट पूछ रहा है। इफेक्टिव माने कि जब इसमें पूरे में एक ही डाइलेक्ट्रिक भर दिया है तब क्या होगा, देखिए अगर इसमें पूरे में एक ही डाइलेक्ट्रिक होता तो इसकी कैपेसिटेंस होती है एप्सिलॉन नॉट के ए अपॉन डी, ये के निकालना। अब इसकी निकालिए, जब ये चारों भरे हुए हैं उस वैल्यू को इसके इक्वल रख लेंगे। इस केस में हम देखें तो ये दोनों यानी यहां तक की कैपेसिटेंस निकालें और ये नीचे वाले पोर्शन की कैपेसिटेंस निकालें, दोनों पैरेलल में। तो अगर मैं इस आधे वाले ऊपर वाले की C1 मान लूं और इसकी मान लूं C2, हाफ की, इस हाफ की C1, ये दोनों आपस में पैरेलल है। C बराबर हो जाएगा C1 प्लस C2। C1 C2 कैसे निकलेंगे, डायरेक्ट फॉर्मूला है दोनों के लिए। जब दो डाइलेक्ट्रिक भरे हुए एप्सिलॉन, ऐसे भी कर सकते हैं, इतने की निकालें 1/4 की, इस 1/4 की निकालें, दोनों को सीरीज कर दें, जो आएगा वो C1 है। ऐसे भी कर सकते हैं, ऐसे इसकी निकालें 1/4 की, इसकी 1/4 की, दोनों को सीरीज कर दें, C2 है। लेकिन यूं भी तो कर सकते हैं, ये दो डाइलेक्ट्रिक भरे हुए हैं, एप्सिलॉन नॉट ए माने A/2 आधा एरिया है, अपॉन D माइनस T1 प्लस T2 प्लस T1 बाई K1, डायग्राम में दिखा रखा है ये L/2, ये भी L/2, तो L/2 K1 प्लस L/2 K2 प्लस ये तो कटेंगे। ऐसे ही नीचे वाले की निकालिए, एप्सिलॉन नॉट A/2, ये तो कट गया, L/2 K3 प्लस L/2 K4, एप्सिलॉन नॉट A/2 बाहर 1 अपॉन L/2 1/K1 प्लस 1/K2 प्लस 1 अपॉन L/2 1/K3 प्लस 1/K। ये 2 ऊपर चला जाएगा, ये तो कैंसिल ही हो गया, L बाहर ले लो, एप्सिलॉन नॉट A/L, वन बाई K1 1 अपॉन 1/K1 प्लस 1/K2 प्लस 1 अपॉन 1/K3 प्लस 1/K4। ये D/2 आएगा, आधे आधे भरे हुए आ गया। ये वाली वैल्यू C की है भाई, K की वैल्यू ये कर दो। हालांकि इस साल जब आया था कोई भी ऑप्शन करेक्ट नहीं था, थोड़ा मिस अरेंज हो रखे थे, 4 ऑप्शन थे। तो K की वैल्यू ये आगे से सिंप्लीफाई करिए, एलसीएम लीजिए, ये टर्म ऊपर जाएगा तो आप समझ रहे होंगे। तो K बराबर आएगा, एलसीएम लें K1 K2
K2 प्लस K1 या K1 प्लस K2 अपॉन K1 K2, ऐसे ये वाला K3 K4 अपॉन K3 प्लस K4। एक बार चेक कर दो, ये आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये दोनों ही क्वेश्चन, ये पहले वाला भी और ट्रायंगल वाला, और ये दोनों ही क्वेश्चन बेटे अच्छे हैं। ये वाला, ये जो कंसेप्ट है ये पहले भी क्वेश्चन में करा चुका हूँ इसके, ये काफी फ्रिक्वेंटली आस्क्ड टाइप है ये वाला। अगला क्वेश्चन, ए चार्ज Q is distributed within a sphere of radius r with a volume charge density rho is equal to a upon r square e की पावर माइनस 2r अपॉन a। फंक्शन दिया, a charge Q is distributed within a sphere of radius r with a volume charge density rho is equal to a upon r square e की पावर minus 2r upon a, where a and small a are constants. If Q is the total charge of this charge distribution, the radius r is। बेटे मैथ्स ज्यादा है, फिजिक्स कम है। इसके अंदर स्मॉल आर रेडियस का एक शेल बनाइए डी आर थिकनेस का, उसका चार्ज हो जाएगा डी क्यू बराबर रो इंटू 4 पाई आर स्क्वायर डी आर। रो की वैल्यू रखिए ए अपॉन आर स्क्वायर ई की पावर माइनस 2r बाई ए इंटू 4 पाई आर स्क्वायर डी आर। ये आपको आता है, शेल बना लिया आर रेडियस का, वॉल्यूम हो जाएगा उसका 4 पाई आर स्क्वायर इंटू डी आर इंटू रो, वेरिएबल है, वेरिएबल होता है तो इंटीग्रेट करते हैं कहाँ तक, 0 से कैपिटल आर तक, ये क्यों दिया है तो ये हो जाएगा बेटा, इसमें से ये आर स्क्वायर तो कैंसिल ही हो गया, 4 पाई ए बाहर निकालो, इसका इंटीग्रल होगा e की पावर माइनस 2r बाई ए अपॉन माइनस 2 बाई ए। मेथड है लिमिट 0 से r, ये a ऊपर चला गया माइनस 4 पाई ए अपॉन 2 लिमिट e की पावर माइनस 2r बाई ए माइनस e की पावर 0 1, तो ये हो जाएगा q इज इक्वल टू 2 पाई ए माइनस साइन अंदर ले जाओ, 1 माइनस e की पावर माइनस 2r बाई ए। ये रिलेशन आ गया। क्या पूछ रहा है पीछे, वो पूछ रहे हैं if q is the total charge of this charge distribution, the radius r is। रेडियस r पूछ रहा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं बची, ये से डाल लाइए, 1 में से माइनस करिए, ई में आ जाएगा, दोनों ओर का लॉग ले लीजिए, वो मैथमेटिक्स है, वो आप समझ रहे हैं कि आईआईटी इस तरह से पूछ सकता है। तो q अपॉन 2 पाई ए 1 माइनस ई की पावर माइनस 2r बाई ए, ये टर्म इधर लाओ, ई की पावर माइनस 2r बाई ए 1 माइनस q अपॉन 2 पाई ए, तो दोनों ओर का लॉग लीजिए, माइनस 2r बाई ए, इसका लॉग लेंगे तो ई हट जाता है, बराबर ln 1 माइनस q अपॉन 2 पाई ए। ये ए अपॉन माइनस ए अपॉन 2 उधर ले जाइए, वही आंसर।
क्वेश्चन नंबर 25। इस तरह का कोई भी क्वेश्चन आएगा, ये भी बड़ा फ्रीक्वेंटली आस्क्ड है। पुराने क्वेश्चन आप करेंगे तो आपको दिखेगा कि ये भी बहुत सारे क्वेश्चन डिफरेंट डिफरेंट ईयर में अलग अलग फंक्शन देके ऐसे पूछता है। और क्या क्या पूछ सकता है इसमें, जैसे यहाँ तो आपको क्यू में और रेडियस में रिलेशन पूछा, फ्लक्स भी पूछ सकता था, फ्लक्स निकालो, क्यू ना देके इसी फंक्शन को रहने देता और कहता फ्लक्स निकालो। तो पहले आप इसे जो ये टर्म आया ये हमारा क्यू आ गया 2 पाई ए 1 माइनस ई की पावर माइनस 2 आर बाई ए अपॉन एप्सिलॉन 0। अगर फ्लक्स पूछता तो क्यों नहीं देता, कहेगा कि ये डिस्ट्रीब्यूशन है और अब फ्लक्स निकालो, फ्लक्स कितना आएगा, तो दिस टर्म अपॉन एप्सिलॉन 0 फ्लक्स पूछ सकता था। किसी सर्टेन पॉइंट पर इसी के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड पूछ लेगा। ये सब जो मैं बोल रहा हूँ इनमें से इस टाइप के क्वेश्चन पूछेगा वो कहेगा किसी सर्टेन पॉइंट पर सेंटर से आर डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालो। तो पहले आप ये रहा हमारा क्यू इनक्लोज निकाल लिया, ये जो टर्म आया, और इसमें लिमिट मत लगाइए 0 टू स्मॉल आर, कैपिटल आर की जगह है स्मॉल आर, ये आ गया इनक्लोज, बस आर की जगह है स्मॉल आर कर दीजिए, लगा दी फॉर्मूला इंटीग्रल ई डॉट डी एस इज इक्वल टू क्यू इनक्लोज अपॉन एप्सिलॉन 0। डी एस हो जाएगा 4 पाई स्मॉल आर स्क्वायर, क्यू इनक्लोज अभी ये आ ही गया 0 टू स्मॉल आर, यू गेट इलेक्ट्रिक फील्ड। ऐसे पूछ सकता है। ये 2-3 चीजें और एक्स्ट्रा समझाई हैं, इनमें से बेटा क्वेश्चन ऐसे बना के पूछेगा। अगला क्वेश्चन, 2 पॉइंट चार्जेस Q1 √10 माइक्रोकूलम, Q2 -25 microcoulomb are placed on the x-axis at x is equal to 1 meter and x is equal to 4 meter respectively. यहाँ पर रखा है √10, फोर पर रखा है Q2 -25 माइक्रोकूलम। The electric field in volt per meter at a point y is equal to 3 meter on the y axis is, और आंसर आपको आई जे की फॉर्म में दे रखा है, जो 4 ऑप्शन है वो आई जे की फॉर्म में है। E1 इसकी वजह से यहाँ फील्ड होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 अपॉन ये 3 है, बोला उसने 3 का स्क्वायर 9 प्लस 1 का स्क्वायर 1 √10 का स्क्वायर करेंगे 10 आ गया, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 अपॉन आर स्क्वायर, डायरेक्शन ये होगी। ये देखिए इधर एंगल थीटा है, थीटा, इस ई का इधर कंपोनेंट हो जाएगा कॉस थीटा, इधर कंपोनेंट हो जाएगा साइन थीटा। कॉस थीटा साइन थीटा की वैल्यू आप यहाँ से निकाल लेंगे, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो E1 वेक्टर हो जाएगा, ये जो वैल्यू आई E1 cos थीटा
माइनस आई कैप एक्स एक्स इधर है, ये इधर है, प्लस 1/4πε0 Q1/10 साइन थीटा जे कैप। आई थिंक ये क्लियर होगा। अब इधर आइए, इसकी वजह से माइनस का फील्ड ऐसे होगा, यहाँ भी एंगल मान लो थीटा डैश, ये डिस्टेंस आप निकाल लेंगे पाइथागोरस से, ये 3 है, ये 4 है, तो ये 5 आएगी। E2 का मैग्नीट्यूड बोलूँ तो 1/4πε0 Q2/5 का स्क्वायर 25। E2 वेक्टर हो जाएगा E2, ये वैल्यू, ये थीटा, इधर कॉस कंपोनेंट E2 कॉस थीटा डैश आई कैप, दूसरा कंपोनेंट इसका ऐसे आ रहा है माइनस E2 साइन थीटा डैश, तो थीटा डैश साइन थीटा डैश निकाल लेंगे जे कैप। इन दोनों को ऐड करो, cos थीटा साइन थीटा cos थीटा साइन थीटा डैश E1 E2 सारी वैल्यू रख दीजिए, सब समझा दिया मैंने बोर्ड पे, और यू गेट आंसर ये 24। वीडियो से देखना ही बार बार फोन में 26 A charge Q is distributed over 3 concentric spherical shells of radii A, B, C. A less than B less than C. A, B, C कह रहा हूं, distributed over 3 concentric spherical cells of radii A, B and C such that their surface charge densities are equal to one another. इन तीनों की अगर ये चार्ज मैं Q1 मानूं या चार्ज डेंसिटी मान लेते हैं सिग्मा, इसकी भी सिग्मा, इसकी भी सिग्मा, कह रहा हूं तीनों की चार्ज डेंसिटी इक्वल है। The total potential at a point at a distance r from the common center where r less than a would be। और कई सारे कंसेप्ट आएंगे इसमें, सुनिए ध्यान से। r a से छोटा है, यहाँ कहीं पॉइंट है बेटा, सुनिए, जो ये वाला पोटेंशियल क्रिएट करेगा अपने सरफेस पे उतना ही अंदर हर पॉइंट पे करेगा, ये वाला जो जितना अपने सरफेस पोटेंशियल क्रिएट करेगा अंदर अंदर भी उतना ही क्रिएट करेगा, बाहर वाला जो सरफेस पोटेंशियल क्रिएट करेगा वही अंदर हर पॉइंट पे करेगा। यानी तीनों के सरफेस के पोटेंशियल निकालो, जो आएंगे उनको ऐड कर दो, वही इस पॉइंट का पोटेंशियल है। इसके अलावा सुनो बेटा और भी पूछ सकता था, मान लो पॉइंट यहाँ हो गया, यहाँ होता तो ये बाद वाली दो वैल्यू तो सेम रहती, फिर ये वाला आंसर बदल जाता, ये जो यहाँ पे निकालते फिर वो निकालते आउटसाइड वाला 1/4πε0 Q/r, अब होगा Q/k, इस r से कोई फर्क नहीं, अगर अंदर पॉइंट है तो जो सरफेस पे होगा वही अंदर होगा हर पॉइंट पे। तो अगर हम इस समय पोटेंशियल निकालें v, 1/4πε0 इस वाले की वजह से हो जाएगा सिग्मा इंटू 4π² चार्ज हो गया Q/a प्लस इसकी वजह से 1/4πε0 सिग्मा इंटू 4πb² प्लस इसकी वजह से हो जाएगा 1/4πε0 सिग्मा 4πc²। इसे सिंप्लीफाई करें तो देखो 4π सभी में कट रहा है, सिग्मा अपॉन ε0 कॉमन आ रहा है, यहाँ बचा a
प्लस बी प्लस सी, सिग्मा और हटा दीजिए आंसर। सिग्मा कैसे हटेगा, 4 पाई ए स्क्वायर सिग्मा प्लस 4 पाई बी स्क्वायर सिग्मा प्लस 4 पाई सी स्क्वायर सिग्मा बराबर क्यू। जो यहाँ से सिग्मा की वैल्यू आएगी यहाँ पर, तो यू का आंसर। ये हो गया क्वेश्चन 26। अब बढ़े क्वेश्चन नंबर 27। A parallel plate capacitor of area 6 cm square and separation 3 mm. The gap is filled with 3 dielectric material of equal thickness. डायग्राम दिया बेटा, K1, K2, K3 तीनों वैल्यू दे रखी 10, 12 and 14. The dielectric constant of a material which will give same capacitance when fully inserted in the above capacitor. जो पीछे बताया था उसी टाइप का है बिल्कुल सेम। कुछ भी अलग नहीं बेटे, 1/3 में भरे हुए तीनों। तो इसकी कैपेसिटेंस निकालें तो एप्सिलॉन नॉट ए K1 A/3 अपॉन डी। इसकी निकालें एप्सिलॉन नॉट K2 A/3 अपॉन डी। इसकी निकालें एप्सिलॉन नॉट K3 A/3 अपॉन डी। तीनों पैरेलल में आपस में, और इफेक्टिव होगी एप्सिलॉन नॉट A/D K A/D। K की वैल्यू आ जाएगी। जो मैंने बोला है वो मैं बोर्ड पे लिख देता हूँ आंसर। ऐसा हम सेम करा चुके हैं, इससे मुश्किल था और इसमें 4 डायलेक्ट्रिक थे, यानी एप्सिलॉन नॉट K A/D बराबर एप्सिलॉन नॉट K1 A/3 अपॉन डी, एप्सिलॉन नॉट K2 A/3 अपॉन डी प्लस एप्सिलॉन नॉट K3 A/3 अपॉन डी। A/D एप्सिलॉन नॉट कैंसिल, K की वैल्यू आ जाएगी K1 प्लस K2 प्लस K3/3। एक बार K1 K2 K3 दे रखे 10 प्लस 12 प्लस 14, 14 और 12 26 प्लस 10 36/3 12। ये आंसर है। अगला क्वेश्चन 28। सुनिए बेटे, are 2 electric dipoles A and B with respect to dipole moments dA और dB दिए वेक्टर फॉर्म में। the distance from A at which both of them produce the same potential। बेटे ऑन द एक्सियल लाइन पे दे रखे हैं, दोनों के जो डाइपोल मूवमेंट है वो अलोंग नेगेटिव एक्स एक्सिस दिए हैं। बिल्कुल डायरेक्ट फॉर्मूला है। डाइपोल की एक्सिस पर पोटेंशियल का फॉर्मूला होता है 1/4πε0 P/r²। दोनों की P दे रखे हैं तुम्हें, जो डिस्टेंस जहाँ पे पूछ रहा है वो डिस्टेंस दे रखी है। यू गेट आंसर, सीधे फॉर्मूला लगाइए। थर्ड क्वेश्चन, 29 क्वेश्चन। चार्ज -q and +q located at A and B respectively। डायग्राम दिया।
ये देख रहे हैं डायपोल बन रहा है। अभी देखते हैं क्या पूछ रहा है। चार्ज इज -q and +q located at A and B respectively constitute an electric dipole with distance AB is equal to 2a. ठीक है। O is the midpoint of the dipole and OP is perpendicular to AB. ये perpendicular bisector हो गया यानी equatorial line. A charge q is placed at P when where OP is equal to y and y greater than 2a, यानी ये जो डिस्टेंस है y है 2a से ज़्यादा है। The charge q experiences an electric force F, जो P पे पॉइंट पे y डिस्टेंस पॉइंट है वहाँ इलेक्ट्रिक फोर्स F है। Q is now moved along the equatorial line to P dash, उसे नीचे लाए Q को, such that OP dash is equal to y by 3। ये डिस्टेंस पहले की पहले y थी अब y by 3 हो गई। The force on Q will be close to, फिर ऑप्शन है अब F by 3, 3F, 9F, 27F। देखिए इस पॉइंट पर डाइपोल की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालें तो वो हो जाएगा 1/4πε0 P, P जहां पर होगा Q इंटू 2a, P/r³ y³ इंटू Q कर दीजिए फोर्स आ गया। जब ये P डैश पर होगा F डैश हो गया 1/4πε0 P/y/3 का क्यूब, y/3 वेरी वेरी लेस देन 2a दिया है, लेकिन यहां नहीं कह रहा वेरी लेस, तो फॉर्मूला होता है फिर इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द इक्वेटोरियल लाइन 1/4πε0 P/r² प्लस l² की पावर 3/2, r माने y² प्लस l माने a का स्क्वायर होल पावर 3/2। ऐसे क्वेश्चन में ये बोल दिया आगे कि दिए लेस देन 2, तो इसमें तो मैं डायरेक्ट डिवाइड कर दीजिए f डैश अपॉन f, डिवाइड करोगे ये टर्म कट गया, PQ से PQ कट गया, तो जब इसको डिवाइड किया ये टर्म तो नीचे रहेगा 3 का क्यूब 27 अपॉन y³, इससे डिवाइड करिए ये ऊपर चला गया y² प्लस a² 3/2 ये आ रहा। और अगर y के a के बारे में रिलेशन कह रहा है, वो कहता है y ग्रेटर देन वेरी वेरी ग्रेटर देन 2a, नहीं दोनों में ही वेरी वेरी ग्रेटर है और आसान हो गया, यहाँ भी ये लगाने की जरूरत नहीं है, अब तो सीधे y³ कर दीजिए। f डैश आ गया 27, दोनों में ग्रेटर है, y/3 को भी ग्रेटर देन 2a और y को भी ग्रेटर देन 2a। तो बेटे इस तरह आज की क्लास में जो अगला क्वेश्चन है वैसा हम सेम करा चुके हैं आपको। तो जो क्वेश्चन आपको होमवर्क में दे रखे थे वो सारे क्वेश्चन आपको करा चुके हैं। बाकी अब तो आपकी जूम पर ऑनलाइन क्लास शुरू हो गई है। अब जो लेवल 2 है वो बेटे यूट्यूब के बजाय ज़्यादातर मैक्सिमम तो हम लोग आपको जूम क्लास में ऑनलाइन में क्लास में ही समझा देंगे, फिर भी कुछ क्वेश्चन यूट्यूब पे भी डालते रहेंगे, बट लेकिन केवल यूट्यूब से आपका सारा कवर नहीं होगा। ऑनलाइन क्लास आपको रेगुलरली बिना किसी मिसिंग के आपको करनी होगी। बाकी जो है उसी क्लास में अब लेवल 2 भी वहीं पे कराना शुरू कर देंगे। दैट्स ऑल।